प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय 1 से लेकर के 5 वचन तक मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला बीड़ा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, ध्यान देना इस वचन पर जो अभी मैंने पढ़ा है, ये वे ही हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। आगे लिखा, ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य एक अद्भुत किताब है। ये रहस्यों से भरी हुई किताब है और परमेश्वर अपने लोगों पर जिनसे प्रेम रखते हैं अपने रहस्यों को परमेश्वर प्रकट करते हैं, हालेलुया। इसीलिए ही यूहन्ना को जब वो पतमुस टापू में कैद में था, ये प्रकाशन मिला, ये दर्शन मिला। और उस दर्शन में उन्होंने क्या देखा कि मेमना जो सियोन पहाड़ पर खड़ा है, मेमना अर्थात यीशु मसीह, और उनके साथ में 1,44,000 लोग खड़े हुए हैं। अब 1,44,000 ये कौन लोग हैं? बाइबल कहती है कि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना कभी झूठ बोला और ना कभी विवाह किया या किसी स्त्री के साथ कोई भी संबंध को इन्होंने रखा। परमेश्वर का वचन एक अद्भुत बात इनके विषय में कहता है और वो 4 वचन में लिखा, ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता है, अर्थात जहां कहीं यीशु मसीह जाते थे या जाते हैं, वे उसके पीछे हो लेते हैं, हालेलुया। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में एक विवाह का दृष्टांत पढ़ते हो, जहां पर एक राजा ने अपने बेटे के विवाह के लिए भोज का इंतजाम किया। और क्या हुआ वहां पर कि वो जितने न्योता दिए गए थे, जिन लोगों को इनवाइट किया गया था, जिन लोगों को बुलाया गया था, उन्होंने अलग अलग कारणों से उस भोज में आने से मना कर दिया। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैंने अभी बैल खरीदे हैं, कुछ जोड़ी बैल खरीदे हैं, उनको मैं परखने के लिए जाऊंगा। मैंने अभी विवाह किया है, मैंने अपनी व्यापार शुरू किया है। और इस प्रकार के बहानों के द्वारा उन लोगों ने उस भोज में आने से मना कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये 1,44,000 लोगों की एक विशेषता थी कि जहां कहीं भी यीशु मसीह जाते हैं, जहां कहीं भी, वे उनके साथ उनके पीछे हो लेते हैं। 1,44,000 वो लोग जो हमेशा यीशु के पीछे चलते रहे, हमेशा यीशु के पीछे चलते रहे। और आप सोच के देखो, अगर आज की परिस्थिति में अपने आप को जांच करके देखोगे तो हम में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि उन 1,44,000 लोगों में हम शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उस मानक को हम नहीं पहुंच पाए या नहीं पहुंच सकते हैं जो इन 1,44,000 मनुष्यों में पाया गया। इन्होंने स्त्रियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा, इन्होंने अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोला। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय भी कुछ इसी प्रकार के 1,44,000 मनुष्यों के विषय में बताया है। और वहाँ भी बताया है कि 1,44,000 की संख्या जो है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो संख्या जो याकूब के
12 बेटों के जो गोत्र, 12 गोत्र इसराइलियों के, उनमें से हर एक गोत्र में से 12,000 की संख्या लेकर के प्रभु ने वहां पर 1,44,000 पूरे किए। लेकिन प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय जो मैंने अभी पढ़ा है, 14 का 1 से लेकर के 5 वचन तक, यहां पर बताया कि ये 1,44,000 वो लोग हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, जिन्होंने कभी यीशु के पीछे चलने से मना नहीं किया। और जब यीशु के पीछे चलने से मना नहीं किया तो स्वाभाविक बात है कि वो संसार की बहुत सी मोहमाया से बच करके रहे। उनकी 3 बड़ी विशेषताएं कि वो सांसारिक मोहमाया से बच के रहे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और वो सदा यीशु के पीछे चलते रहे। अब प्रकाशित वाक्य की किताब बहुत रहस्यों से भरी हुई किताब है। जैसा मैंने आपको कई बार बोला है कि आपके रेफ्रिजरेटर में, आपके फ्रिज में बहुत सारी तरह तरह के व्यंजन या भोजन रखे होते हैं, लेकिन आप उसमें से वो निकालते हो जो आपको उस विशेष समय में आवश्यकता है। आपके फ्रिज में मिठाइयाँ रखी हैं, कोल्ड ड्रिंक रखी है, अनेक प्रकार के ड्रिंक्स रखे हैं, अनेक प्रकार के भोजन रखे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते कि सारा का सारा भोजन आप निकालो और खाने के लिए बैठ जाओ। आप क्या करते हो, आपका मन कर रहा है तो एक मिठाई का टुकड़ा निकाला, आपने खा लिया। आपका मन कर रहा है कि आप थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, आपने निकाल के पी ली। ऐसे ही प्रकाशित वाक्य में जितने रहस्य हैं, उनमें से हमारे जीवन के लिए आज क्या उपयोगी है, इस वक्त क्या उपयोगी है, और हम एक बड़ी विशेष शिक्षा को अपने जीवन में इन 1,44,000 मनुष्यों से सीख सकते हैं। हो सकता है हमने मोह माया में रहे हों, हो सकता है हमने अपने जीवन में झूठ बोले हों या बोलते हों, लेकिन एक काम तो उन 1,44,000 के समान हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं कि जहां कहीं भी यीशु जाए हम उसके पीछे हो लें। हालेलुया। और मानकों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे और मानकों को पूरा, एक को कर सकते हैं। और उस एक को पूरा करने में ही अगर आप अपनी ऊर्जा को खर्च करके देखें, रविवार की आराधना में आप समय पे आएं, सुबह को जब उठें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आप समय पे बैठें, आप बाइबल अध्ययन, बाइबल पढ़ाई, बाइबल के बारे में सीखने के लिए समय पर बैठें। जब हम अपने घरों में बीमार होते हैं, कोई घर में बीमार होता है, हम प्रार्थना करने लगते हैं, तो प्रार्थना केवल बीमारी के समय ही क्यों, बीमारी से पहले भी हम प्रार्थना कर सकते थे कि प्रभु हम बीमार ना पड़ें। और भी अनेक प्रकार के कार्यों को हम अपने जीवन में यीशु मसीह को प्राथमिकता देते हुए उसको महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। अगर हम संडे चर्च में रेगुलर नहीं हैं, इन लोगों से हम एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, चाहे वो संडे चर्च के विषय में है, चाहे वो बाइबल पढ़ने के विषय में है, चाहे और किन्हीं विषयों में है, जैसे ये लोग यीशु के पीछे पीछे चलते रहे, हम लोग भी इनसे सीख सकते हैं कि अपने जीवन में हम यीशु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उनके पीछे चलते रहें। हालेलुया। एक बार परमेश्वर का एक जन, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा इस गवाही के लिए, पास्टर, पूरी दुनिया में विख्यात पास्टर, पूरी दुनिया में लाखों लोग जिनके फॉलोअर हैं, लाखों लोग उनकी किताबों को पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी किताब में इस बात को लिखा। उनका समय था प्रार्थना का। अब प्रार्थना के समय, जो उनका नियमित समय था, रेगुलर जिस समय पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठते थे, उस दिन एक मित्र आ गया, और मित्र आया तो उन्होंने विचार किया मैं प्रार्थना तो उस समय डेली करता हूं,
मित्र आज आया है, दोस्त मेरा आज आया है, तो मैं आधे घंटे 1 घंटे के बाद भी प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन मित्र से मैं बात कर लूं, ये मेरे लिए उचित है। उन्होंने प्रार्थना को अलग हटाया, अपने मित्र के साथ जो काफ़ी वर्षों के बाद उनके घर पे उनसे मिलने आए थे, और उसके साथ संगति करी। और जब मित्र चला गया उसके बाद प्रार्थना करी, कोई परेशानी नहीं महसूस हुई उन्हें, जीवन बिल्कुल स्मूथली चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन समस्या तब हुई जब एक बड़ी सभा में प्रचार करने के लिए गए। हजारों की भीड़ थी, करोड़ों रुपया उस सभा को अरेंज करने में लगाया गया था, टेलीविज़न पर उसको टेलीकास्ट किया जाना था, और बहुत सारे बीमार लोग भी वहां पर आए हुए थे। लेकिन कोई नहीं आया अगर, तो वो यीशु। लोग आ गए, पासवान भी आ गए, यीशु मसीह नहीं आए। क्यों नहीं आए? बड़े परेशानी महसूस हुई जब वो वचन प्रचार कर रहे थे, सब खाली था, उनके अंतरात्मा से वो वचन नहीं निकल रहे थे, खाली शब्दों से वचन निकल रहे थे, आत्मा से कोई प्रचार नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने चंगाई भी प्राप्त नहीं करी, कोई भी चंगा नहीं हुआ। सब लोगों के चेहरे ऐसे मुरझाए हुए थे मानो कि उन्हें वहां पे जबरदस्ती ला करके बिठाया गया हो। जबकि इससे पहले की सभाओं में जब वो पासवान प्रचार करते थे तो लाखों लोग उठ करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आत्मा में महिमा करने के लिए खड़े हो जाते थे। लाखों लोग टेलीविजन पर उन्हें सुनते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ? कोई भी वहां पर चंगाई नहीं, किसी प्रकार का आत्मिक वहां पर अगुवाई नहीं, मार्गदर्शन नहीं। जिन लोगों ने उस सभा को अरेंज किया उन्होंने भी बहुत जल्द इनको विदा कर दिया। बड़े परेशान। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ प्रभु कि तूने मुझे छोड़ा हो, तूने मुझे अपमानित करने के लिए छोड़ दिया हो। रास्ते पर प्रार्थना करते आए कि परमेश्वर आज तूने मेरे साथ कैसा धोखा किया है, ऐसा धोखा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा धोखा किया। प्रभु ने उनसे कहा, उस दिन तुझे तेरा दोस्त प्यारा था, जो समय मेरा है निर्धारित, तूने उस दिन अपनी दोस्ती अपने दोस्त के साथ निभाई। तेरा दोस्त वो है, तो अब उसको बुला चंगाइयां करने के लिए, उसको बुला आशीष देने के लिए, उसको बुला जो मैं काम करता हूं क्या वो कर सकता है। तेरा दोस्त तेरे लिए इतना प्यारा है कि तूने जो मेरा समय था वो उसको दे दिया। जिस समय पर आकर के मैं तुझसे बात करता हूं वो समय तूने अपने दोस्त को दे दिया, तो तेरा दोस्त क्यों नहीं आया अब उस चंगाई की सभा में आशीषें देने के लिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांगी। और ऐसी गलतियां हम जीवन में कई बार करते हैं, ऐसी गलतियां हम लगातार करते रहते हैं। ये 1,44,000 लोगों ने एक बार भी ऐसी गलती नहीं करी, एक बार भी नहीं। एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु ने कहा कि हम उस देश में जा रहे हैं तो उन्होंने कहा हो कि हम नहीं जाएंगे वहां पर। एक बार भी क्यों इन लोगों ने नहीं कहा? क्योंकि इन्होंने संसार के बहुत सारे कामों में अपने आप को ना फंसा करके इन्होंने अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ लिया। और बाइबल कहती है कि ये लोग कौन हो गए? ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। हालेलुया। पहले फल होने के लिए हम अपने जीवन में कई बातों में फर्स्ट होना चाहते हैं। हम अब बच्चे क्लास में फर्स्ट आ जाएं, प्रथम श्रेणी को प्राप्त करें, हम जीवन में कामयाब हो जाएं, हम जीवन में क्या हो जाएं? आगे निकल जाएं। इसके लिए बहुत सारी मेहनत लोग करते हैं,
मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं कि उनको देख करके हम मोटिवेट रहेंगे और हम खूब ढेर सारा परिश्रम करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है आशीष, सफलता, चंगाई, आपके घर में सुख, शांति, कल्याण, वो सारी चीजें जो आपको अपने जीवन में यहां पर भी और आने वाले जीवन में आवश्यक हैं, उसके लिए हम सबको यीशु के पीछे चलना आवश्यक है। हालेलुया, यीशु के पीछे चलना। आज मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि आप परिश्रम करो, विश्वास रखो अपने आप के ऊपर, अपने आप पर भरोसा रखो कि तुम जीत सकते हो। लाखों की तादाद में लोग ऐसे वीडियोस को देखते हैं, लाखों की तादाद में। हजारों किताबें हर साल इन विषयों पर लिखी जाती हैं। शांति कैसे मिले, सुख शांति कल्याण कैसे हो, गुस्सा कैसे दूर हो। क्या किसी किताब को पढ़ के किसी का गुस्सा दूर हुआ? गुस्से को काबू में कैसे करें, कोई किताब पढ़ करके आज तक के रिकॉर्ड में अगर अपने गुस्से को काबू में कर पाया हो? लाखों लोग पढ़ते हैं, करोड़ों लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद उनका परिणाम क्या आता है? वो खूब ढेर सारी मेहनत करते हैं। मुझे सफल होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उस पूरी मेहनत के दौरान अपने शरीर के अंगों को ही खराब कर देते हैं। रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन ये करो, रात दिन इतना कठोर परिश्रम करो ताकि कामयाब हो जाओ, और जब कामयाब हुए तो जो पैसा कमाया वो जाके अस्पतालों में खर्च कर दो। ऐसी कामयाबी से कोई फायदा नहीं है। कामयाबी वो है जो आपको जहां पर यीशु लेकर के जाए। इसीलिए यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास मत रखो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखो। और परमेश्वर पर विश्वास रखोगे और तुम इस पहाड़ से कह दोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा लग, और जो तुम कहते हो उस पर तुम मान लो, विश्वास कर लो, प्रतीत कर लो कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए वही होगा। विश्वास परमेश्वर पर करो। आज लोग अपने आप पर विश्वास करे हुए हैं कि मैं बिजनेस करूंगा तो मेरी तरक्की होगी, मैं जो है बहुत परिश्रम करूंगा तो मेरी तरक्की होगी, तो मेरे जीवन पर, मेरा जीवन यापन और मेरे आगे के वंशजों का जीवन यापन सुचारू रूप से हो पाएगा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर पर विश्वास रखो, परिश्रम वो करो जो परमेश्वर जहां पर आपको कराना चाहते हैं। परमेश्वर से बुद्धि मांगो, परमेश्वर से सहायता मांगो, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पे भरोसा रखो। विवाह के भोज के दृष्टांत के लोग क्यों उस भोज में नहीं गए? क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा था कि मैंने बैल खरीदे हैं, उनको परखने के लिए जाना है, मैंने बिजनेस शुरू किया है, तो मैं कैसे अपना बिजनेस छोड़ सकता हूं। लेकिन ऐसा करने के दौरान वो कितनी बड़ी आशीषों को छोड़ रहे थे कि एक राजा के बेटे के भोज का दृष्टांत जो बताता है कि राजा के बेटे के विवाह का भोज वो छोड़ रहे थे, वो ठुकरा रहे थे, क्योंकि उन्हें राजा पे भरोसा नहीं था, उन्हें अपने आप पर भरोसा था, उन्हें अपने बिजनेस पे भरोसा था, अपने बैलों पे भरोसा था, उन्हें अपनी शक्ति पे भरोसा था। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज आपके काम अगर बिगड़े हुए हैं, आप जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आप विश्वास परमेश्वर पर कर रहे हैं या अपने आप पर कर रहे हैं, अपने आप को जांचो। बाइबल कहती है जो परमेश्वर पर विश्वास रखेगा वो पहाड़ से भी कह सकेगा उखड़ जा और समुद्र में लग जा, और वो प्रतीत अगर कर ले जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज आपका विश्वास कहां पर है? परमेश्वर पर है, अपने आप पर है, मनुष्यों पर है, गाय बैल भेड़ बकरी तमाम दुनिया की चीजों पर है, आपके अपने बिजनेस पर है, आपकी सैलरी पर है, आपकी जॉब पर है, या परमेश्वर पर है? अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो परमेश्वर अपने विश्वास कर रखने वालों के लिए वचन में लिखा है कभी लज्जित होने नहीं देगा।
कभी लज्जित नहीं होने देगा। वचन में लिखा है विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होंगे। विश्वास रखने वाले, जो प्रभु पर विश्वास रखेंगे, उनके कामों में बाधाएं थोड़ा बहुत आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, शैतान को परमेश्वर चाहे तो एक फूंक से मार सकता है। अपनी फूंक से वो अपने शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम है। एक वचन कह दे तो शैतान की कोई क्षमता नहीं है कि वो कोई भी काम किसी मनुष्य के जीवन में कर पाए। लेकिन शैतान की इच्छा है कि मैं परखना चाहता हूं लोगों को, और वो परमेश्वर जो चाहे कि एक फूंक से शैतान को, पूरे शत्रुओं को खत्म कर डाले, अपने दुश्मनों का सफाया कर दे, वो अनुमति देता है। आप सोचो तो सही कि हाँ ठीक है, चल तू करके देख ले। वो चाहे, परमेश्वर चाहे तो एक ही वचन से शैतान की सारी शक्तियों को नाश करके खत्म कर देगा। परमेश्वर के अंदर सामर्थ है, लेकिन वो इतना विनम्र है। चलो ठीक है, करना चाहता है कर ले, उत्पात काटना चाहता है कर ले, उत्पात काट के देख ले। जो मेरे लोग हैं तू उनको डिगा नहीं सकता है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के जन हो, आपको भरोसा है, आपको यकीन है परमेश्वर पर, आप परमेश्वर पर यकीन रखते हो, विश्वास रखते हो, परमेश्वर से कहते हो हाँ परमेश्वर मुझे आप पर यकीन है, तो वचन क्या कहता है? सारी चिंताएं उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सारी चिंताएं परमेश्वर ही पे डाल दो। चाहे वो चिंता आज आपके खाने पीने, रहने, दुनिया के तमाम चीज़ों के विषय में है, कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या खाएंगे, कैसे क्या मैनेज होगा। प्रभु कहता है मुझ पे विश्वास करके देखो, अपने आप पे विश्वास मत करो। अपने आप पर विश्वास रखना वचन के हिसाब से लिखा है वो मूर्खता है। मूर्ख लोग अपने आप पर विश्वास करते हैं, ऐसा बाइबल कहती है। लेकिन बुद्धिमान लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपकी चिंताओं को वो अपनी चिंताएं बनाए, लेकिन वो तब तक आपकी चिंताओं को अपनी चिंता नहीं बना सकता है जब तक कि आप ना कहो। आप कहोगे कि हे पिता, मैं पूरी विनम्रता के साथ आपके पास आता हूं, मेरी चिंता यह है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे मुझे अपना मैनेजमेंट को संभालना है, मुझे नहीं पता प्रभु मुझे कौन सी जॉब करनी है, कैसे अपने कर्जों को चुकाना है, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रभु आपको सब कुछ पता है। जब हम विनम्रता के साथ प्रभु के पास आते हैं, आप यकीन रखना जो परमेश्वर शैतान को अनुमति दे चुका है, जबकि शैतान को वो एक फूंक से अपने सारे शत्रुओं का विनाश कर सकता है परमेश्वर, लेकिन शत्रु की इच्छा है कि मैं उत्पात काटना चाहता हूं परमेश्वर, तो परमेश्वर ने उसको भी अनुमति दे करके रखी, चल काट ले थोड़ी देर के लिए, मैं तुझे पूरी छूट दे रहा हूं। तो आप सोचो कितना विनम्र परमेश्वर है। अगर हम, आप पूरी विनम्रता के साथ उसके पास आएंगे, अपने प्रयासों को बंद करके के पास आया हूं, मेरी समस्या ये है, मेरी चिंता ये है, मैं इस पर आपकी सहायता चाहता हूं, आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आप यीशु के साथ चलोगे, आपके वो दरवाजे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो खुल जाएंगे। लोग आपके पास उन आशीषों को लेकर के खुद आएंगे। आप यीशु के पीछे चलने वाले बनो, खुद आएंगे वो कहेंगे कि लीजिए आप हमारे घर में रहिए, वो कहेंगे लीजिए आप हमसे ये चीज ले लीजिए, वो कहेंगे कि लीजिए हम आपको ये सहयोग करना चाहते हैं। लोग कहेंगे, वचन में लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें, क्या लिखा है, तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आज अपने ऊपर चिंताओं को अगर आप बांधे हुए हैं, अपनी चिंताओं को अपने आप ढो रहे हैं, तो आज आपके लिए परमेश्वर का वचन है, यीशु के पीछे चलो। जैसे ये लोग 1,44,000, इन्होंने पूरे जीवन भर एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु हम तेरे पीछे नहीं चलेंगे।
हमेशा। आज आप प्रभु से वादा कर सकते हैं। यकीन रखना, जितने लोग आज परमेश्वर से वादा करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे प्रभु के सामने कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, उनके लिए प्रभु की प्रतिज्ञा है कि आपको कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। जितने लोग कहेंगे कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूं, हो सकता है आपको पता भी ना हो कैसे मैं प्रभु के पीछे चलूं। हो सकता है आपने आज तक बाइबल खोल के भी ना पढ़ी हो कि कैसे मैं यीशु के पीछे चलूं। कहां मिलेगा वो यीशु जिसके मैं पीछे चलूं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कमरे में जहां तुम जाते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी बात को सुनो, देखो, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा इंतजार करता हूं। यीशु जगत के अंत तक, प्रभु ने वचन में लिखा है, कहा है, मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम ऑटो में जाते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बस में जाते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम ट्रेन में जाते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हवाई यात्रा करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कोई गलत काम करते हो, मैं तुम्हें देखता हूं, क्योंकि वहां पर मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चिंताओं को करते हो, उस वक्त भी मैं साथ हूं। जब तुम परेशानी के बिस्तर पर हो, मैं साथ में हूं। एक बहन जो प्रभु को नहीं जानती थी, इसी चर्च में आके उन्होंने गवाही भी दी, और वो अपने गांव में रहती थी। बहुत सारा जो भी उनके धार्मिक अनुष्ठान थे करती थी, लेकिन वो पागल हो गई। आप उनके बारे में जानते होंगे, जो लोग बरेली के हैं। वो एक स्थान पर जाकर के भीख मांगने लगी। एक प्रभु की बेटी आई और उसने उन्हें यीशु का नाम बताया। पढ़ी लिखी नहीं ज़्यादा, बस उन्होंने एक ही बात याद कर ली, यीशु। कहीं चर्च में चली गई और एक ही बात, यीशु। कुछ ज़्यादा नहीं जानकारी, यीशु दया कर, यीशु दया कर, और कुछ नहीं उनको पता। कभी बाइबल उन्होंने नहीं पढ़ी, कुछ और जानकारी नहीं, क्योंकि वो तो पागल हो चुकी थी। भीख मांग करके एक साड़ी में कहीं जाकर के ऐसे गुजारा करती थी। एक साड़ी उसको 2 हिस्सों में बांट करके, आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग जो भीख मांगते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक कपड़ा निकाला, दूसरा धो के वहीं डाल दिया, फिर सूखा और फिर अपने बैग में रखा और लेके आगे चले गए। वो बिल्कुल सेम स्थिति। परमेश्वर ने उस बहन को बचाया। कुछ महीने के बाद वो रास्ते में जा रही थी, एक कार ने टक्कर मार दी। अब कोई नहीं, क्योंकि घर से पहले ही निकाली जा चुकी थी। किसी अब भीख मांगने वाला व्यक्ति उसको कहाँ कौन जाने कौन आने, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने कहा पैर कटेगा। उन्होंने कहा पैर कटेगा। अब ये बड़ी परेशान। अब इनको तो एक ही बात, यीशु 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 ठीक कर सकते हैं, बस यीशु सही कर सकते हैं और कुछ नहीं। जो यीशु के साथ चलना जानते हैं, आप देखो उनके साथ यीशु क्या करते हैं। पैर भी कटने को बोला, और ये रीढ़ की हड्डी जो थी वो काफ़ी डैमेज हो गई एक्सीडेंट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और ऑपरेशन की बात तय हो गई। नेक्स्ट डे ऑपरेशन था। रात में यीशु आए, उन्होंने गवाही में लिखा है, बोला है इसी चर्च के अंदर। रात में यीशु आए, जो बोतल उनको चढ़ रही थी वो यीशु ने वहां पर हटा दी, और एक नई बोतल वहां पर आई, स्वर्गीय। और यीशु ने खुद उसमें कुछ इंजेक्शंस उस बोतल के अंदर लगाए और वो वहां पर लगा दी। और इस बहन का नाम लिया, उठ, और ये अपने बिस्तर से उठ बैठी। दूसरे दिन ऑपरेशन था, जबकि उठ के बैठ गई। यीशु ने कहा चल,
अरे मैं कैसे चल सकती हूँ कि मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा अभी। और उन्होंने कहा मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। यीशु ने खुद मेरे सामने मेरी रीढ़ की हड्डी का, मेरे पैरों का सारा मैं खुली आंखों से देख रही थी कि मेरा ऑपरेशन यीशु कितने खूबसूरती के साथ करते चले जा रहे थे। उन्होंने एक गवाही दी। बहुत बार लोगों को डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाइबल कहती है ऐसा हुआ। आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाल दिया, उससे एक पसली निकाली और उसकी संती मांस भर दिया, फिर से पसली का हिस्सा बंद किया। परमेश्वर से कौन सा काम नहीं हो सकता? जो इंसान को मिट्टी से बना करके उसमें जान फूंक सकता है, तो वो परमेश्वर आपके जीवन के लिए, बचाने के लिए, आपको आशीष करने के लिए कौन सा काम है जो ना कर सके? बस करना कि आपको यीशु के साथ चलने की आवश्यकता है। आज भी वो बहन है जो पागल हो गई थी, उसी स्त्री ने हॉस्टल्स में ला करके काम शुरू किया, गर्ल्स हॉस्टल में खाना बनाना शुरू किया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस महिला ने अपने परिश्रम से 2 स्थानों पर चर्च के लिए ज़मीन खरीदी। एक स्थान पर चर्च बनाया और दूसरे स्थान पर वो ज़मीन आज भी लेकर के रखी हुई है। परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग कभी लज्जित नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए। आपके जीवन में चाहे कैसे भी संकट हो, आपको अगर प्राथमिकता इस बात की कि आप यीशु के पीछे चलना जान जाओ, यीशु के पीछे चलना जान जाओ, अद्भुत से अद्भुत काम आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगे। अद्भुत से अद्भुत काम जो आपने सोचे भी ना हो,